रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ ने अपनी 28 एकड़ जमीन M3M रियल एस्टेट डेवलपर को बेच दी है। 2011 में किए गए जमीन के तमाम बड़े सौदों में से ये एक बड़ा सौदा है। M3M ने डीएलएफ से ये जमीन 440 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस डील के बारे में M3M के फाइनेंस और स्ट्रेटेजी प्रेसिडेंट से बात की हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। सबका स्वागत है बहुत बहुत CNBC आवाज में। सबसे पहले आपके इस बड़े लैंड डील के लिए बहुत बहुत बधाई। हर किसी के जहन में एक सवाल है कि डीएलएफ जैसी कंपनी से आपने इतनी बड़ी लैंड डील की, इस डील के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। डील का नेचर क्या था, किस कंडीशन पे डील किए गए? जैसे आप जानते हैं कि डीएलएफ अपने काफ़ी एसेट्स बेच रहा है, तो क्योंकि ये प्राइम लोकेशन था पे लैंड था, तो हमने और लोगों के साथ भी बिड किया था और वी सक्सेसफुल थे इस डील को क्लोज करने के लिए। और अब ये डील अब क्योंकि सेक्टर 70A में है, साउथ पेरिफेरल रोड पे है और सारा एक्शन वहीं पर हो रहा है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर इस पे। सो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट था एक ऐसी डील लेना और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना करके डेवलप करके एग्जीक्यूट करने में, सो इनमें हमारे को बेटर रहेगा। इसमें जो कि आपने कहा डीएलएफ कई सारे लैंड डील करना चाहता है, कई सारे प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, तो इसके अलावा कोई और डीएलएफ है किसी और प्रॉपर्टी पे आपकी कोशिश है जिसको हम लोग खरीद सकें? नहीं, अभी कोई कहना मुश्किल होगा, बट आगे अगर रहा तो देखेंगे। चलिए, एक चीज इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतने खराब मार्केट कंडीशन के बाद, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में हम जिस ढंग से डाउनटर्न देख रहे थे, इसके बावजूद आपने इतनी बड़ी लैंड डील की, करीब 440 करोड़ रुपए की। कितना मुनाफे का सौदा होगा ये? डेफिनेटली मुनाफे का सौदा तो रहेगा ही। और जैसे आप बोल रहे हैं कि मार्केट कंडीशन टफ है, हम नहीं मानते कि मार्केट कंडीशन टफ है, बिकॉज अगर आप देखें कि रियल एस्टेट बड़े इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। और इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग इसलिए मैं कहूँगा बिकॉज आज की डेट में रियल एस्टेट पहले एक टाइम में एक आदमी को होता था कि भी अपना एक मकान होना चाहिए। आजकल वो मकान से ऊपर उठ गई है बात। आज रियल एस्टेट पूरा एक एसेट क्लास हो गया है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर एज एन एसेट क्लास। आप देखेंगे जैसे गोवा में, मुक्तेश्वर में, भोपाली में लोग अब अपार्टमेंट्स खरीदने लग रहे हैं। तो ऐसे ही ये एक इन्वेस्टमेंट क्लास है। इस एसेट क्लास ने काफ़ी रिटर्न्स भी दी हैं लोगों को। सो इट इज़ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग ले सकते हैं और उस एरिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा डेवलप हो जाएगा, तो इट विल बी वर्थ व्हाइल एंजॉय लिविंग देयर। अपने इस प्राइम लोकेशन पर जो लैंड लिया, इसका किस ढंग से यूज करें? रेजिडेंशियल करेंगे, कमर्शियल होगा, फिर दोनों होगा? कुछ आपने प्लान बनाया है? नहीं, ये पूरा रेजिडेंशियल के हिसाब से रहेगा। 27 एकड़ का लैंड है, तो 2 फेजेस के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है लॉन्च बहुत जल्दी ही हो जाए और देना चाहेंगे अब 1 महीने के अंदर फेज 1 इसका लॉन्च होना चाहिए। सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हो जाएंगे एंड एज अ मीडियम और हाई एंड अपार्टमेंट्स के हिसाब से इसके अंदर फोकस रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली रह सकता है इटालियन स्टाइल में भी रहे, तो क्योंकि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बाहर को लेकर के हैं फोकस में। तो ये 440 करोड़ के लैंड डील है, इसको कंस्ट्रक्शन पे कितना इन्वेस्टमेंट प्लान रखा आपने? इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप समझ लीजिए 300 से 400 करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा बेयर शेल के हिसाब से। बाकी फिर डिपेंड करेगा कि कैसे आगे कितना उसके ऊपर फिनिशिंग के ऊपर खर्चा होगा। हालांकि आपने पहले कहा कि डीएलएफ के पास और भी कोई ऐसी संभावना आएंगी तो संभावना तलाशी जाएंगी, लेकिन कहना जल्दीबाजी है। लेकिन क्या दूसरी और भी किसी बड़ी कंपनी का इसको एसेट खरीदने की आपकी कोशिश चल रही है? अभी नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट्स अंडर हैं। ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अभी अब हम अपनी पूरी टीम बिल्डअप कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने में और उसको मार्केट करने के अंदर। तो अभी 2-3 महीने तो नहीं रहेगा, बट यस, नेक्स्ट ग्रोथ के लिए हम लैंड एक्विजिशन पार्सल्स के ऊपर फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। थैंक यू। रना